Hello students, let's read the question. A particle of mass m is projected with velocity v, making an angle of 45 degree with the horizontal. The magnitude of the angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height h is. So क्वेश्चन में हमें क्या देखें, पार्टिकल है जिसका मास m दे रखा है, उसको हमने v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया एट एंगल ऑफ 45 डिग्री. ठीक है, हमारा मान लो ग्राउंड है, हमने एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ सम वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया. ठीक है, उसका कुछ पाथ ऐसे होगा, पाथ और प्रोजेक्टाइल. ठीक है, आगे दे रखे हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. अबाउट दिस पॉइंट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है. ठीक है, व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, जब पार्टिकल हमारा मैक्सिमम हाइट पे हो. मैक्सिमम हाइट हम h दे रखी है, ये हम y एक्सिस ले लेते हैं और ये x एक्सिस ले लेते हैं. ये जो मैक्सिमम हाइट होगी इसके प्रोजेक्टाइल की, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, 45 डिग्री. थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, u इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जो की वैल्यू में v के इक्वल दे रखी है v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g. तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2/2g. तो h की वैल्यू होगी, h की वैल्यू कितनी आ गई v स्क्वायर बाई 4g. ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h लिख सकती हूँ मैं 4gh. तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ gh. ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट o क्या आएगा, m एट हाईएस्ट पॉइंट. हमें पता है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो तो जीरो हो जाती है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vx उसकी वैल्यू क्या होती है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट हमारा चेंज नहीं होता, ये v cos थीटा होता है, ये v sin थीटा. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं होता बिकॉज एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो होता है. ठीक है, तो ये हमारा v cos थीटा के इक्वल होगा. तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट हमारी v cos थीटा के इक्वल होती है. तो एट हाईएस्ट पॉइंट अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालें अबाउट दिस पॉइंट o, तो ये हो जाएगा m इंटू में वेलोसिटी v cos थीटा इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये h. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा. यहाँ से अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूँ, v की वैल्यू पुट कर दूँ इन टर्म्स ऑफ h, हम कितनी रखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ gh इंटू में cos 45 इंटू में h. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2mgh. ये h को अंदर ले जाऊँ तो h का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जाके cos 45 के लिए 1/√2. तो ये हो जाएगा 2mgh3. ठीक है, तो ये आ जाएगा √2m gh3, जिसको मैं सिर्फ लिख सकते हैं m स्क्वायर रूट ऑफ 2gh3. ये मैंने h की टर्म्स में निकाला है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन पे एक तो 4 मैच कर गया और v की टर्म्स में भी दे रखा है. तो v की टर्म्स में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, h की जगह हम v की टर्म्स में वैल्यू पुट कर देंगे. तो फर्स्ट वाली जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम क्या करते हैं, h की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये जो हमने निकाली थी v स्क्वायर बाई 4g. तो m इंटू में v cos 45 डिग्री इंटू में h की वैल्यू क्या है v स्क्वायर बाई 4g. ठीक है, तो एम वी क्यूब cos 45 के लिए 1/√2 होती है 4g. तो ये आ जाएगा एम वी क्यूब 4√2g. ठीक है, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन 2 से भी मैच कर रहे हैं. ऑप्शन 2 एंड 4 बोथ आर करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.